हेलो एवरीवन, मैं गुंजन डीको की तरफ से। आज हम डिस्कस करते हैं कुछ नई चीज के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस करा था क्लाइमेट क्राइसिस के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्यों दुबई के अंदर आई इतनी ज्यादा बारिश। है ना, हमें पता भी रिसेंटली दुबई के अंदर बहुत ज्यादा बारिश आई है, बहुत तेज बारिश आई है, जिससे पूरा हमारा जो दुबई है वो पानी के अंदर डूब चुका है ना। हमें पता है जो हमारा दुबई है, इट इज फेमस फॉर द बुर्ज खलीफा। और यहाँ पे बहुत सारे अरबपति और बहुत सारे बड़े बड़े लोग इस दुबई के अंदर आते हैं एक अच्छे से एनवायरनमेंट को देखने के लिए। पर कुछ दिन पहले ही दुबई के अंदर इतनी तेज बारिश के वजह से, इतने बेकार मौसम के वजह से पूरा का पूरा दुबई जो है वो हमारा बारिश के अंदर लबालब हो चुका है ना। तो क्या कारण रहा है दुबई के अंदर इतनी बारिश होने का, तो आज हम इस वीडियो के अंदर देखते हैं। ठीक है, तो आखिरी तक इस वीडियो के अंदर बने रहना, ताकि आपको बहुत चीजें देखने को मिलेगी, पता लगेगी कि क्यों दुबई के अंदर इतनी बारिश हुई है। ठीक है, तो देखो हमें पता है जो हमारा दुबई है वो फेमस है फॉर द बुर्ज खलीफा। है ना, तो दुबई जो है वो बुर्ज खलीफा के लिए फेमस है, जो सबसे बड़ी बिल्डिंग मानी जाती है पूरे वर्ल्ड की। है ना, तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पर दुबई के अंदर देखने को मिलती है। बहुत ही महंगी महंगी गाड़ियां यहाँ पे चल रही होती है, पर लेकिन मौसम के खराब होने के वजह से, मेनली मौसम के खराब होने की वजह से जो हमारा दुबई है वो पूरा का पूरा डूब चुका था बारिश के अंदर। ठीक है, पूरी दुबई की जो जनता है वो डर गई थी इस मौसम को देख के कि कैसे एक, जहां पर कभी बारिश इतनी होती नहीं, और बारिश को होने के लिए जहां पर आर्टिफिशियल रेनफॉल करवाई जाती है, नकली बारिश करवाई जाती है, तो कैसे यहाँ पर इतनी बारिश हो गई। ठीक है, तो आज हम वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पूरा दुबई है ये फेमस है मेनली किसके लिए, बुर्ज खलीफा के लिए, और बहुत सारी चीजें और भी यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, जो कॉमनली दुबई का जो मौसम है, जो क्लाइमेट है वो कैसा है वहां पर, ये एरिड डेजर्ट है। ठीक है, गर्म रेगिस्तान है, जिसमें सिर्फ दो प्रकार के सीजन देखने को मिलते हैं, दैट इज अ विंटर एंड समर्स। यहाँ पे बारिश होती नहीं है, या फिर होती है तो बहुत ही नाम मात्र के लिए बारिश होती है। यहाँ पर सिर्फ दो ही सीजन देखने को मिलते हैं, दैट इज अ विंटर एंड समर्स। ठीक है, बीच वाला जो हमारे यहाँ पर दिल्ली के अंदर रेनी सीजन आता है, स्प्रिंग सीजन आता है, जनरली यहाँ पर नहीं होता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विंटर्स और समर्स देखने को मिलते हैं। और बारिश की कमी होने की वजह से, बारिश ना होने की वजह से बहुत ही लिटिल रेनफॉल देखने को मिलती है कहाँ पर, दुबई के अंदर। तो दुबई क्या है, एक ट्रॉपिकल डेजर्ट है, जहाँ पे माइक्रो क्लाइमेट, जिसमें वेरी हॉट समर्स एंड वार्म विंटर्स होते हैं। ठीक है, बहुत ही गर्म मौसम यहाँ का है, और बहुत ही कम बारिश होती है। ठीक है, तो हमें पता है जो जो दुबई के कौन है, गवर्नमेंट है, तो बारिश के लिए, वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए, वाटर शॉर्टेज को सॉल्व करने के लिए दुबई में क्या करवाई जाती है, वो आर्टिफिशियल रेन करवाई जाती है, नकली बारिश करवाई जाती है। ठीक है, जो कहीं ना कहीं गलत साबित हो गई है दुबई के अंदर, क्योंकि हमें पता है नेचर के साथ खिलवाड़ करना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, नेचर में अगर नेचुरल रेनफॉल होती है वही हमारे लिए अच्छी है। नेचर नेचुरली जो प्रोसेस करवाना चाहेगा वही प्रोसेस हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। पर लेकिन फिर भी दुबई के अंदर और इवन चाइना वगैरह इन सब जगह पर भी बारिश की कमी को देखते हुए, बारिश की कमी, पानी की कमी को करने के लिए यहाँ पर क्या करवाई जाती है, क्लाउड सीडिंग जैसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, आर्टिफिशियल रेनफॉल का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, ताकि नकली बारिश से यहाँ पे पानी की कमी को दूर किया जा सके। ठीक है, तो डिस्कस करते हो क्लाउड सीडिंग क्या होता है, व्हाट इज अ क्लाउड सीडिंग है, क्या होता है क्लाउड सीडिंग के अंदर। तो क्लाउड सीडिंग के अंदर क्या किया जाता है, व्हाट इज अ क्लाउड सीडिंग है। तो क्लाउड सीडिंग एक प्रकार का वेदर मॉडिफिकेशन है, जिसके अंदर विच ट्राइज नॉर्मली ट्राइज टू इंक्रीज द रेन। ठीक है, तो क्लाउड सीडिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, वेदर को मॉडिफाई करते हैं, वेदर को बदलते हैं, ताकि बारिश को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो क्लाउड सीडिंग मेनली फॉर इंक्रीज द रेनफॉल, इंक्रीज द रेनफॉल। ठीक है, तो बारिश को होने के लिए क्लाउड सीडिंग जैसे टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है इन गर्म जगहों पर, दुबई जैसे प्लेसेस के अंदर। ठीक है, तो दुबई के अंदर, और ये जो बहुत ज्यादा बारिश हुई, बहुत सारी बारिश होने से पहले ही क्लाउड सीडिंग की टेक्निक को अपनाया किया गया था यहाँ पर, है ना। तो क्लाउड सीडिंग के अंदर होता है कि एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर क्या किया जाता है, वेदर को मॉडिफाई किया जाता है, सो दैट मोर रेनफॉल कैन बी अकर, ताकि ज्यादा बारिश हो सके या बारिश हो सके, इजंट इट। ठीक है, तो क्लाउड सीडिंग टेक्निक अब कैसे अप्लाई की जाती है, कैसे होती है क्लाउड सीडिंग के अंदर। तो क्लाउड सीडिंग के अंदर हम करते क्या है, जो हमारे क्लाउड्स होते हैं उस क्लाउड्स के अंदर हम पास करवाते हैं, क्लाउड्स के अंदर हम इमर्स करते हैं किसको, पार्टिकल्स को। ठीक है, जो भी हमारे क्लाउड्स होते हैं, जो हमारे बादल होते हैं, उन क्लाउड्स के अंदर किसको इमर्स किया जाता है, किसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, पार्टिकल्स को। तो जो हमारे नए नए बादल है जिसमें अभी रेनफॉल नहीं होने वाली है, ठीक है, तो अभी जो बादल है उस बादल के अंदर किसको इंसर्ट किया जाता है, पार्टिकल्स को इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, और इन पार्टिकल्स को हम जनरली क्या बोलते हैं, दैट कॉल्ड एज अ कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। क्या बोला जाता है इन पार्टिकल्स को, कंडेंसेशन न्यूक्लियाई बोला जाता है, कॉल्ड एज अ कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। ठीक है, तो क्लाउड्स के अंदर हम किसको इंसर्ट करते हैं, यहाँ पर क्लाउड सीडिंग टेक्निक के अंदर क्लाउड्स के अंदर किसको इंसर्ट किया जाता है, पार्टिकल्स को। वो भी कौन से बादल को, जो अभी अभी बने हैं। ठीक है, जिसके अंदर मॉइस्चर अभी इतना नहीं है। ठीक है,
तो क्लाउड्स के अंदर किसको इंसर्ट किया जाता है? पार्टिकल्स को इंसर्ट किया जाता है। उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन न्यूक्लियाई बोला जाता है। ठीक है, तो वो पार्टिकल्स हमारे कौन से हो सकते हैं? दिस पार्टिकल्स कैन बी अ डस्ट पार्टिकल। ठीक है, ये जो पार्टिकल्स है वो कौन से हो सकते हैं? ये पार्टिकल डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, डर्ट हो सकते हैं, या फिर वो पार्टिकल्स आपके सिल्वर आयोडाइड भी हो सकते हैं, सिल्वर आयोडाइड, और साथ में ड्राई आइस। ऐसे ऐसे पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है क्लाउड सीडिंग टेक्निक के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? बादलों के अंदर, क्लाउड्स के अंदर किसको इंसर्ट किया जाता है? पार्टिकल्स को। और इन पार्टिकल्स को ही हम क्या बोलते हैं? इन पार्टिकल्स को ही हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज अ कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। इन पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है, अभी पार्टिकल्स क्या करते हैं? ये पार्टिकल्स आपके क्या हो सकते हैं? डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, डर्ट हो सकते हैं, सिल्वर आयोडाइड हो सकते हैं, या फिर ड्राई आइस हो सकते हैं। ठीक है, और इन पार्टिकल्स को क्लाउड के अंदर इंसर्ट किया जाता है बाय द प्लेन्स। ठीक है, प्लेन्स जो होते हैं वो क्लाउड से गुजरते हैं और देन क्लाउड्स के अंदर क्या छोड़ जाते हैं? पार्टिकल्स को छोड़ जाते हैं। और इन पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है? कंडेंसेशन न्यूक्लियाई बोला जाता है। ठीक है, क्यों इंसर्ट किया जाता है इन पार्टिकल्स को? व्हाट इज द रोल ऑफ द पार्टिकल्स इन दिस क्लाउड सीडिंग? तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं मॉइस्चर को अपनी तरफ, पानी को अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल को क्या करा? क्लाउड के अंदर इंसर्ट कर दिया। ये पार्टिकल क्या करेगा? अपनी तरफ पानी को खींचेगा, वाटर वेपर्स को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो दीज आर व्हाट? दीज आर द वाटर वेपर्स। ये कौन है? वाटर वेपर्स है, ये पानी के कण है ये। ठीक है, और ये बीच में कौन है? दैट इज द पार्टिकल, और यू कैन से दैट इज द कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। तो ये कंडेंसेशन न्यूक्लियाई क्या करता है? बादलों के अंदर जो कंडेंसेशन न्यूक्लियाई है जो हमने इंसर्ट करे थे प्लेन्स के थ्रू, ये कंडेंसेशन न्यूक्लियाई क्या करता है? अपने तरफ पानी के मॉलिक्यूल को खींचते हैं। और जितने ज्यादा कंडेंसेशन न्यूक्लियाई होंगे, जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, उतने ज्यादा ये पानी के कणों को अपने तरफ खींचेंगे। ठीक है, पानी पानी के कणों को अपने तरफ खींचने की वजह से क्या होता है? एक बड़ी रेन ड्रॉप बनती है, एक बड़ी बारिश की बूंद बनती है। और बड़ी बारिश की बूंदों के बनने की वजह से हैवी डाउनफॉल देखा जाता है, हैवी बारिश देखी जाती है इस क्लाउड सीडिंग की वजह से। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्लाउड सीडिंग की टेक्निक को अप्लाई किया जाता है। तो क्लाउड सीडिंग के अंदर क्या होता है कि हमने प्लेन्स के अंदर, प्लेन्स के थ्रू हमने क्या पास करा? क्लाउड्स के अंदर पार्टिकल्स को पास करा। वो पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है? कंडेंसेशन न्यूक्लियाई बोला जाता है। और ये पार्टिकल्स क्या करते हैं? पानी के मॉलिक्यूल को अपने तरफ खींचते हैं। और पानी के मॉलिक्यूल को अपने तरफ खींचने की वजह से एक बड़ी रेन ड्रॉप बनती है, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें बनती है, जिसकी वजह से ज्यादा बारिश होती है, हैवी डाउनपोर देखा जाता है बिकॉज ऑफ दिस क्लाउड सीडिंग। ठीक है, तो नॉर्मल क्लाउड सीडिंग का टेक्निक अप्लाई की जाती है कहाँ पर? दुबई के अंदर, सो दैट वहां पे बारिश हो जाए, बिकॉज वहां पर सिर्फ दो ही सीजन देखने को मिलते हैं, दैट इज द विंटर एंड समर्स। ठीक है, तो ये आपकी होती है दैट इज अ क्लाउड सीडिंग। ठीक है, तो बेसिक टेक्निक अप्लाई की जाती है क्लाउड सीडिंग के अंदर। ठीक है, तो हमें इतना पता लग रहा है कि क्लाउड सीडिंग जब तक अप्लाई की जाएगी तब तक बारिश होगी, और वो भी वो इतनी ज्यादा बारिश नहीं हो सकती जितनी ज्यादा बारिश यहाँ पर दुबई के अंदर हो गई थी। ठीक है, तो प्लेन्स के थ्रू क्लाउड के अंदर किसको भेजा जाएगा? पार्टिकल्स को भेजा जाएगा। ठीक है, वो पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स को अपने तरफ किसको खींचेगा? मॉइस्चर को खींचेगा अपने तरफ, जिसके वजह से क्या होगा? बड़े बड़े आइस के क्रिस्टल्स बनेंगे, बड़े बड़े बारिश की बूंदें बनेगी। उस बड़ी बड़ी बारिश की बूंदों की वजह से क्या होता है? बहुत तेज बारिश होती है, हैवी डाउनफॉल देखा जाता है इस क्लाउड सीडिंग टेक्निक के थ्रू। ठीक है, तो ये क्लाउड सीडिंग टेक्निक अप्लाई की जाती है दुबई के अंदर। ठीक है, बट हमें इतना पता है कि नेचर के साथ टू मच, नेचर के साथ ज्यादा खिलवाड़ करना ठीक नहीं होता है। ठीक है, अगर हम कभी कभी क्लाउड सीडिंग जैसे टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ठीक है, बट अगर हम ज्यादा एक्सेस में अगर नेचर के अगेंस्ट जाते हैं तो वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है। ठीक है, तो दुबई के अंदर बारिश होने का कारण ये क्लाउड सीडिंग है या फिर क्लाइमेट चेंज है, तो दोनों को ही देखा जा रहा है। ठीक है, क्लाउड सीडिंग इज नॉट अ मेजर कॉज। ठीक है, अनदर कॉज जो है दुबई के अंदर बारिश इतनी ज्यादा होने का, वो मेनली एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, क्लाइमेट के जो एक्सपर्ट्स है, दैट आर द क्लाइमेट चेंज इज द मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द हैवी डाउनफॉल इन द दुबई। ठीक है, तो क्लाउड सीडिंग क्या होती है वो हमने बेसिकली देख लिया। ठीक है, जब तक क्लाउड सीडिंग अप्लाई की जाती है तब तक ही बारिश होती है, और उसके बाद वो बारिश रुक जाती है। तो क्योंकि बिकॉज इट इज आर्टिफिशियल, ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन देखी गई दुबई के अंदर। तो हमें पता जो हमारी दुबई है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का वो पार्ट है। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा बारिश देखी गई ट्यूसडे को। ठीक है, और क्या देखा गया कि एक ही दिन के अंदर, कुछ ही घंटों के अंदर पूरे साल की बारिश हो गई। कि पूरे साल में जितनी बारिश नहीं होती उतनी बारिश एक कुछ ही घंटों के अंदर दुबई के अंदर हो गई थी, जिसकी वजह से पूरा दुबई पानी के अंदर लबालब हो गया, पूरा एयरपोर्ट पानी से भर गया, मॉल्स वगैरह सब चीजें किससे भर गई थी? पानी से भर गई। इतनी महंगी महंगी गाड़ियां जो है वो पानी के अंदर डूब रही थी दुबई के अंदर। ठीक है, तो कितने लोग मर गए इसके अंदर? एटलीस्ट 20 पीपल्स मर गए। ठीक है, जो डिस्ट्रक्शन देखी गई दुबई के अंदर। और दुबई के साथ वाली जो जगह है वो कौन सी? दैट इज ओमान। वहां पर भी ये स्टॉर्म स्ट्राइक करा। ठीक है, तो यहाँ पे जो दुबई के अंदर या ओमान के अंदर जो इतनी हैवी डाउनपोर हुआ है, उसका कारण
सिर्फ और सिर्फ क्लाउड सीडिंग नहीं, हमें वो उसका कारण हमें पता ही है, दैट इज द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, मौसम का परिवर्तन ही मेन कारण है ये सब इंसिडेंट को देखने के लिए। ठीक है, और ये एक ही सिंगल इंसिडेंट नहीं देखा गया, बहुत सारे इंसिडेंट देखे गए यहाँ पर। ठीक है, तो दुबई जो है पूरा का पूरा फ्लड से भर गया था। ठीक है, पूरा पूरा फ्लड से वो लबालब हो गया था विद इन आवर्स। ठीक है, कुछ ही घंटों के अंदर। ठीक है, कहा क्या गया कि पूरे साल की बारिश कुछ ही घंटों के अंदर हो गई थी, कहाँ पर, दुबई के अंदर। ठीक है, तो पूरा का पूरा दुबई जो पूरा का पूरा पानी से लबालब हो रखा है। वहां की सारी, हमें पता, दुबई इज सो एक्सपेंसिव प्लेस, तो सारी महंगी महंगी गाड़ियां पानी के अंदर डूब रही है। ऑब्वियस वाली बात है, तो इलेक्ट्रॉनिक चीजें तो पानी के अंदर खराबी होती है, चाहे वो कितनी भी महंगी हो या फिर वो कितनी भी सस्ती हो। ठीक है, बहुत, ठीक है, एक्सट्रीम लाइटनिंग वहां पर देखी गई। ठीक है, पूरा एयरपोर्ट जो था वो पानी से फिल्ड हो गया। ठीक है, तो कॉज यहाँ पे वो क्लाइमेट के साथ खिलवाड़ तो है ही, कि क्लाइमेट के साथ, नेचर के साथ अगर हम कुछ भी अपनी तरफ से ऐड करेंगे तो वो चीजें सही रहती नहीं। नेचर सिर्फ जो है वो बैलेंसिंग चाहता है, नेचुरल प्रोसेस ही चाहता है। ठीक है, आर्टिफिशियल रेन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नेचुरल प्रोसेस, इजंट इट, है ना। तो दुबई के अंदर जो हैवी रेनफॉल रहा है, तो वहाँ पर क्लाउड सीडिंग तो कारण है ही, साथ में वो क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन एक्टिविटीज और ग्लोबल वार्मिंग इज आल्सो द मेजर कॉज ऑफ द हैवी डाउनफॉर इन दिस एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर ही नहीं, दुबई के अंदर भी, जहां जहां पर भी बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिलती है, मेनली इन द अप्रैल एंड मई के मंथ के अंदर, नॉर्मल रेनफॉल होना इज दैट इज अ नॉर्मल, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्रीकल्चर, इजंट इट। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल बारिश अगर हो रही है तो बहुत अच्छी है, बट टू मच रेनफॉल इज इंडिकेट द बैड एनवायरमेंट, है ना। बहुत ज्यादा बारिश होना एक बैड एनवायरमेंट को इंडिकेट करता है, क्लाइमेट चेंज को इंडिकेट करता है, जिसकी वजह से फ्लड और सुनामी जैसी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो दुबई के अंदर क्लाउड सीडिंग के कॉज नहीं है, साथ में क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन एक्टिविटीज और ग्लोबल वार्मिंग भी कारण है इन जगह पर हैवी डाउनपोर होने का। ठीक है, तो अगर, तो क्लाइमेट चेंज क्या हुआ वहां पर वो भी देख डिस्कस कर दो। क्लाउड सीडिंग क्या होता है वो हमने देख लिया। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज क्या हुआ वहां पर, ऐसे क्यों इतनी रेनफॉल हुई है क्लाइमेट चेंज के अंदर, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले डिस्कस करते हैं कि जो सऊदी अरेबिया वो एक्जैक्टली है कहाँ पर। ठीक है, सऊदी अरेबिया के अंदर ही हमारे कौन सी आ जाती है, दैट इज द, ठीक है, तो जो हमारा सऊदी अरेबिया वो एशिया के कहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, इट इज अ कंट्री सिचुएटेड इन द वेस्ट ऑफ एशिया। ठीक है, तो एशिया के वेस्टर्न साइड में प्रेजेंट है कौन, हमारा सऊदी अरेबिया। ये पूरा का पूरा हमारा एशिया है, तो एशिया के बिल्कुल वेस्टर्न साइड पे कौन प्रेजेंट है, सऊदी अरेबिया प्रेजेंट है। ठीक है, सऊदी अरेबिया के बिल्कुल इस वाले साइड पे कौन आ गया, दैट इज, ये हमें दिख रहा है। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया के जस्ट नीचे साइड में जो आ रहा है बिल्कुल, ये भी वेस्टर्न साइड में, ये कौन आ गया, दैट इज अ दुबई। ठीक है, तो दुबई इज अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, इसके नीचे कौन आ गया, दैट इज ओमान। ठीक है, इसके नीचे कौन आ गया, हमारा ओमान आ गया। ठीक है, इन दो जगह पर क्या हुआ, बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिली है। ठीक है, तो दुबई, तो ये हमारा कौन है, एशिया का बिल्कुल वेस्टर्न साइड पे कौन आता है, सऊदी अरेबिया आता है। उसके नीचे कौन है हमारा, दैट इज अ दुबई, और दुबई के नीचे कौन है, ओमान। ठीक है, तो यहीं पर वो क्लाइमेट चेंज देखा गया। तो क्लाइमेट चेंज क्या देखा गया, क्या नहीं देखा गया, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा वो दुबई है और जो ओमान है, वो कौन से समुद्रों से घिरा हुआ है, कौन से सी से घिरा हुआ है, दैट इज अ गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, हमें दिख रहा है ये ओमान है, यहाँ पर कौन आ गया, दैट इज अ गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, और साथ में कौन है, दैट इज अ रेड सी। ठीक है, अरेबियन सी। तो ये जो हमारा दुबई है, ओमान है, वो कौन से सी से घिरा हुआ है, दैट इज अ रेड सी आ गया, गल्फ ऑफ ओमान आ गया। ठीक है, और अरेबियन सी आ गया। ठीक है, इन समुद्रों की वजह से ही क्या हुआ है, हैवी डाउनपोर हुआ है कहाँ पर, इन द दुबई, ओमान के अंदर। ठीक है, तो हमें पता मेन जो हमारा क्लाइमेट चेंज का जो कारण है वो क्या है। ठीक है, जो हमारे कौन है, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, उन्होंने क्या देखा, ये जो रिकॉर्डेड रेनफॉल है वो मेनली किसके वजह से हुई है, क्लाइमेट चेंज के वजह से हुई है। ठीक है, जो इतनी हैवी डाउनफॉल देखा गया वो किसके वजह से देखा गया, क्लाइमेट चेंज के वजह से देखा गया। और क्लाइमेट चेंज यानी कि क्या, क्लाइमेट चेंज इज व्हाट, दैट इज द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, क्लाइमेट चेंज क्या है, दैट इज द ग्लोबल वार्मिंग है। ठीक है, हमें पता हमारी जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, हमारी पृथ्वी जो गर्म होती जा रही है। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज ही मेन कारण है दुबई और ओमान जैसे देशों के अंदर इतनी ज्यादा बारिश होने का। ठीक है, बल्कि इन्हीं जगह पर नहीं, किसी भी जगह पर अगर हमें बहुत ही हैवी डाउनफॉल देखने को मिल रहा है तो उसके पीछे कारण जो है वो हमारा क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग ही है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो जो हमारे क्लाइमेट साइंटिस्ट उन्होंने क्या बोला कि राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, जो हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके वजह से क्या हुआ, इंटेंस रेनफॉल हुई है, उसके वजह से इतनी ज्यादा हैवी रेनफॉल हुई है। ठीक है, तो एक हायरार्की हमारी बनी हुई है। देखिए, हमें पता है हम ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्या हो रहा है कि हम कुछ ज्यादा ही क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी एयर के अंदर बहुत ही पॉइजनस गैसेस जा रही है और हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ने को क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग इज व्हाट, दैट इज अ राइज ऑफ
राइस ऑफ टेम्परेचर ऑफ अर्थ, है ना। तो हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो डे बाय डे क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और पृथ्वी के टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि जो इवापोरेशन का रेट है वो भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, समुद्र में से जो पानी उड़ रहा है वेपर्स की फॉर्म में वो भी अब बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, और जितना ज्यादा इवापोरेशन होगा, जितना ज्यादा, इसको हम हिंदी में वाष्पीकरण कहते हैं, जितना ज्यादा वाष्पीकरण होगा, जितना ज्यादा इवापोरेशन होगा, उसकी वजह से उतनी ज्यादा हैवी रेनफॉल होगी। ठीक है, तो हैवी रेनफॉल इज इंडिकेट द ग्लोबल वार्मिंग, है ना। हैवी रेनफॉल किसको इंडिकेट कर रही होती है, ग्लोबल वार्मिंग को इंडिकेट कर रही होती है। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया, ये जो दुबई वगैरह के अंदर जो इतनी ज्यादा बारिश हुई है, ठीक है, तो उसमें क्या है, मेनली जो हैवी डाउनफॉल देखा गया है वो क्यों देखा गया है कि ये जो स्लो मूविंग स्टॉर्म जो थे, ठीक है, यानी कि जो गर्म हवाएं थी वो कहाँ पर चल रही थी, अरेबियन पेनिनसुला और गल्फ ऑफ ओमान पर चल रही थी। ठीक है, बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जो स्लो मूविंग स्टॉर्म थे, यानी कि जो गर्म हवाएं थी मेनली, और उस गर्म हवाओं के अंदर क्या है, मॉइस्चर भरा होता है बहुत ज्यादा, और वो कहाँ मूव कर रहा था, ओवर द अरेबियन पेनिनसुला एंड गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, और हमें पता है अरेबियन पेनिनसुला और गल्फ ऑफ ओमान कहाँ पर है, दैट इज दिस। ठीक है, तो ये कौन हो गया हमारा, ये पूरा का पूरा दैट इज अरेबियन पेनिनसुला। ठीक है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, अरेबियन पेनिनसुला। ठीक है, तो अरेबियन पेनिनसुला और हमारा कौन हो गया, दैट इज द गल्फ ऑफ ओमान, दिस इज द गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, तो इसके ऊपर ही अरेबियन पेनिनसुला और गल्फ ऑफ ओमान के ऊपर ही क्या है, एक स्लो मूविंग स्ट्रॉम मूव कर रहा था। उस स्ट्रॉम के अंदर क्या है, बहुत ही ज्यादा हैवी, क्या था, हैवी मॉइस्चर था, जो इसी की वजह से क्या हुआ, फिर हैवी रेनफॉल हुई कहाँ पर, इन जगह पर। ठीक है, हैवी रेनफॉल आई कहाँ पर, दुबई के अंदर, ओमान के अंदर। ठीक है, तो दुबई के अंदर जो बारिश हुई है, इतनी ज्यादा जो डिस्ट्रक्शन हुई है, फ्लडेड वगैरह जो हुई है, वहां पे आर्टिफिशियल रेनफॉल तो है ही, क्लाउड सीडिंग तो है ही, और उसका दूसरा कारण हमारा क्या है, दैट इज द क्लाइमेट चेंज विच इज द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ये बहुत सारे केसेस हमें हर साल देखने को मिल रहे हैं, इवन हर मंथ हमें देखने को मिल रहे हैं कि यहाँ पर बहुत बारिश हो गई, यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लड हो गया। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा मौसम जो है वो चेंज होता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक्शन लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज को बचाना, क्लाइमेट चेंज को प्रिजर्व करना, क्लाइमेट को सेव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इजंट इट। ठीक है, वरना तो हमारा जो अर्थ है वो एक डिस्ट्रक्शन जोन में जाती जा रही है, एक हैवी रेनफॉल, फ्लड, सुनामी, इन सब से वो घिरती जा रही है। ठीक है, तो हमारी अर्थ को प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है, अपने क्लाइमेट को सेव रखना बहुत जरूरी है, सो दैट हम भी सेफ रहे इन हैवी रेनफॉल से और इन सब डिजास्टर से। ठीक है, और हमें पता है क्लाइमेट को सेव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है, दैट इज द ए फॉरेस्टेशन। ठीक है, पेड़ों को लगाना, क्योंकि ये ए फॉरेस्टेशन, ये प्लांट्स ही हमारे क्लाइमेट को प्रिजर्व कर सकते हैं, नेचर को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा दैट इज द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, सिर्फ इन दो स्टेप्स से ही हम क्या कर सकते हैं, अपने क्लाइमेट को बचा सकते हैं, और इन हैवी रेनफॉल, फ्लड, सुनामी जैसे डिजास्टर से बच सकते हैं। ठीक है, तो होप्स हम आज से अपने पेड़ों को बचाना बहुत जरूरी समझेंगे, और ओवर पॉपुलेशन जैसी चीजों को भी कंट्रोल करेंगे। ठीक है, और ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना जरूरी है। ठीक है, तो होप सो यू ऑल फाइंड इट इंफॉर्मेटिव दिस वीडियो। ठीक है, थैंक यू।